भूमिहार को लेकर एक बयान से शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जदयू के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादास्पद बयान दिया, जिससे राजनीति में एक नई चिंगारी भड़क गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भूमिहार जाति ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और ये जाति चुनावों में अपनी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करती। इस बयान से आक्रोशित होकर स्वर्ण सेना ने पटना के कारगिल चौक पर मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अशोक चौधरी के बर्खास्तगी की मांग की और भूमिहार समाज के खिलाफ इस बयान को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। आज आप पुतला फूंके हैं, आपकी मांग क्या है? देखिए, स्वर्ण सेना के तहत ये पुतला फूंका गया इसलिए फूंका गया कि जहानाबाद में माननीय मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा एक समाज को टारगेट करके एक समाज को धमकी दिया जा रहा था टिकट के लेकर के, कि जिस समाज ने वोट नहीं दिया तो टिकट नहीं देंगे। तो अशोक चौधरी जी को स्पष्ट याद रखना चाहते हैं कि जिस समाज को आप वहां जाके आईना दिखा रहे थे, उसी समाज ने 2019 में उसी नेता को वहां से सांसद बनाया था और इस बार उनके बुरे कर्मों की वजह से उनको जनता ने हराया ही नहीं किया, पिछड़ा कर रहा है। और बात रहा टिकट लेने और टिकट देने की, तो इतनी हैसियत आपको नहीं कि आप टिकट हमें देंगे और टिकट हमसे छीनेंगे। ये आपकी हैसियत बस वहां टिकट मांगने की है, चापलूसी करने की है। और स्वर्ण सेना एक बड़ी मांग सरकार से करती है कि मंत्री अशोक चौधरी को बर्खास्त किया जाए। अगर अशोक चौधरी को बर्खास्त नहीं किया गया तो स्वर्ण सेना पूरे बिहार में घूम के भूमिहार समाजों को जागृत करके 2025 में इनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। हमारी मांग है कि जब तक बर्खास्त नहीं तब तक बर्दाश्त नहीं। इस विवाद में अब जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने अशोक चौधरी पर तीखा हमला करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जहानाबाद, ये वीरों का धरती है। चाहे कोई भी जाति के लोग हैं, सारे जात के लोग यहाँ कुर्बानी दिया है। और वीर के धरती में कोई चैलेंज और चुनौती करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। ये वीरों का धरती है, यहाँ चैलेंज और चुनौती नहीं चलेगा। किसी जातीय पर आधारित नहीं है। ये समूचे दल का नहीं है, ये सभी धर्म मजहब का लोगों का है। दल तो बाद में बना है, पहले धर्म और मजहब बना था। तो ये सभी लोग का धर्म और मजहब से जुड़ा हुआ ये जहानाबाद है। आपके नेता A to Z की बात करते हैं, तो क्या आप इस परिस्थिति में ये कहेंगे कि रघुवंशी ब्रह्मवंशी सब एक साथ हैं? बिल्कुल, A to Z के हम भी साथ हैं और ये साबित हो गया कि A to Z इस लोकसभा चुनाव में हमको वोट देकर साबित कर दिया कि जो तेजस्वी बाबू बोलते हैं A to Z है, ये जहानाबाद प्रमाणित किया है। रघुवंशी और ब्रह्मवंशी को एक साथ आना चाहिए। सभी लोग आना चाहिए, सभी लोग आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग हमको गोलबंद होकर वोट दिए हैं, तो सारे लोग गोलबंद होकर एक साथ आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग के हक और अधिकार है। वहीं बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। हमारा मानना है बिहार के सभी वर्गों का, स्वर्ण जाति हो, पिछड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अपने बीच में अनुसूचित जाति, सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो भी प्रत्याशी हमारे थे, दोनों को मत मिला है, जो जीत हुई है इस सभी समाज के सहयोग जीत हुई है। हमारा मानना है समाज के हर वर्गों का एनडीए के प्रत्याशियों को भारी भरपूर समर्थन मिलने का परिणाम है कि बिहार में हम 174 सीटों पर आगे रहे करते हैं। सबसे अधिक मत हमें मिला है। हमारा मानना है भूमिहार परिवार हो, राजपूत परिवार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, यहाँ पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, समाज के हर वर्गों को एनडीए प्रत्याशियों को वोट मिला, हमारा मानना है। और माननीय मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आह्वान है न्याय के साथ विकास के रास्ते पर, हमारा मानना है समाज के हर वर्गों ने जमकर एनडीए प्रत्याशी जिताने में मदद की है। बिहार की राजनीति में जातीय विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब ऐसा होता है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज के ताने बाने को भी प्रभावित करता है। वहीं आज बिहार में जातीय राजनीति के विवाद के बीच राजद ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि यह प्रदर्शन न केवल जातीय जनगणना के लिए है बल्कि 65% आरक्षण को संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल करने के लिए भी है। मेरा एक सवाल है जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो बिहार का हम लोगों ने महागठबंधन का आरक्षण जो बढ़ाया वो
9वीं अनुसूची में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये मांग हम जब उप मुख्यमंत्री थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कैबिनेट से भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजा था, क्या ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यही बता दें। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी आज एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में 18% मुसलमानों की भागीदारी होगी और मुस्लिम समुदाय ने अपने नेताओं को चुनने में गलती की है। प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव की पार्टी ने मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का डर बिठा दिया है। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है और ये जो जन स्वराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण साधने का सिलसिला जारी है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इसे एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। अशोक चौधरी का बयान, स्वर्ण सेना का विरोध, राजद का जातीय जनगणना को लेकर प्रदर्शन और प्रशांत किशोर का मुस्लिम समुदाय पर बयान, ये सभी घटनाएं यह संकेत देती है कि बिहार की राजनीति में जाति आधारित ध्रुवीकरण अभी भी मजबूत है। इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जाति आधारित राजनीति बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी या फिर इसमें कोई बदलाव आएगा। राजनीति के इस खेल में बदलाव की संभावनाएं तभी बन सकती हैं जब जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जाति आधारित राजनीति बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोचते हैं कि बिहार में जाति आधारित राजनीति का अंत होना चाहिए या फिर यह राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।